प्रणाम भारत। आज सभी लोग कैसे हैं? अ, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति की प्रकार की बातें करते हैं। आपने देखा होगा और मैं भी उसी में हूँ। अभी आपसे सीख रहा हूँ और मेरे प्रभु जी की कृपा है, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कि अभी सीख रहा हूँ। और हम समाज में बहुत से बड़े बड़े महानायक हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं उनके आगे इतना सा कण हूँ, एक कण हूँ और उसका कुछ नहीं हूँ, इतना ज्ञान भी नहीं है। बस आप बड़े जनों का आशीर्वाद है। कुछ कहना चाहता हूँ आप सभी से कि लोग डरते हैं कि मुझे फलाना मार देगा, वो मार देगा। तो भैया आप डरते क्यों हो? मैं सोचता हूँ हम भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, कृष्ण कन्हैया जी को मानते हैं, सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए नियम को पालन नहीं करते हैं, उनके मार्ग पे नहीं चलना चाहते हैं। भगवान इस धरा पे आए, राम जी आए, लोगों को सुधारने का प्रयास किए, लोगों को बहुत सारी शिक्षा दी, लोगों को प्रेम से कैसे छोटे से सम्मान होता है, बड़ों का सम्मान होता है, माता पिता का होता है, कैसे समाज का निर्वहन करते हैं, समाज को खुश रखने का प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि सभी खुशी रहें, सभी का साथ हो, सभी का विकास हो, ऐसी सोच होती है। लेकिन उनको भी उंगली उठाने वाले लोग समाज में मिलते हैं। और हमारे कृष्ण कन्हैया जी आए, उनके भी उन्होंने प्रेम का राग में रंग जाने के लिए लोगों कहा, लेकिन कोई समझा नहीं है। हम उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, लेकिन क्या उनके उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं? बिल्कुल नहीं जी, हम उनके मार्ग पे नहीं चलना चाहते हैं। तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं? तब हमको कोई मार भी सकता है। बिल्कुल, अगर हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, लोगों की देखो, जीवन में दुख देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सुख देने वाला बहुत कम मिलते हैं, बिरले मिलते हैं जो लोगों को सुख देना चाहते हैं, लोगों के जीवन में को मंगलमय बनाना चाहते हैं। जब आप किसी के जीवन को मंगलमय बनाएंगे, लोगों को चाहेंगे कि अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मैं दलित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, अगर अंदर कोई भी XYZ कोई किसी भी जाति का अगर उसके अंदर टैलेंट है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें उसे कभी टैलेंट को, उसकी योग्यता को मारना नहीं चाहिए, दबाना चाहिए। जबकि समाज को, परिवार को और देश को चाहिए उसको अग्रसर करना चाहिए, उजागर करना चाहिए और उसे उस पद तक पहुंचाना चाहिए। वो चाहे जो बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, साइंटिस्ट बनना चाहता हो, जो भी उसके अंदर कलाएँ हैं, अगर देश के विकास में, समाज की उन्नति में, अपने उन्नति में, अपने परिवार की उन्नति में बढ़ना चाहता है, तो बिल्कुल उसको हमें बढ़ाना चाहिए। लोग बढ़ाते भी हैं, ऐसी बातें नहीं, लोग, हर आदमी चाहता है कि लोग उन्नत करें, लेकिन कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हम मानते सभी चीज़ों को है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। हम दूसरों का हक मानना चाहते हैं। भगवान जी, हमारे राम जी थे, उनको बड़े थे, उनको राजगद्दी मिलनी थी, लेकिन पिता के बताए हुए मार्ग पे वो चले गए, लोगों का हित करने के लिए। वो सब जानते थे, तो अंतर्यामी थे, लेकिन वो चले गए। उन्होंने भरत को गद्दी दे दी, लेकिन भरत भी बड़े कमाल की चीज़ थे। उन्होंने अपने भैया की जो उस पद के योग्य थे उनको दिया, वो चीज़ देना चाहते थे। वो चाहते तो अगर आज की तरह मानव होता तो फट से ग्रहण कर लेता, भैया कि मैं तो राजा बनूंगा, जाने दो, किसी को जाने दो। लेकिन नहीं, वो धर्म रूपी थे, वो धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने ये पाठ पढ़ाया कि देखो कैसे भाई की इज्जत की जाती है, क्या प्रेम होना चाहिए। और उन्होंने अपने बड़े भैया के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपने भ्राता से प्रेम करते थे, अपने भाई से प्रेम करते थे। आज समाज में देखोगे, छोटी छोटी बातों के लिए, रुपए के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। ब्राह्मण को मार रहा है, ठाकुर को मार रहा है, दलित को मार रहा है, सब एक दूसरे से बटे हुए हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें करना हो तो लोग कहते हैं, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अरे नहीं, आप सब कुछ हैं, आप सर्वस्व हैं। आपके अंदर ईश्वर बसता है और आपके अंदर एक शैतान भी बसता है, जो सर्वनाश करने वाला है, सभी को नष्ट करने वाला है, अपने परिवार को नष्ट करने वाला है, समाज को नष्ट करने वाला है। तो सबसे पहले हर नागरिक को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और खुद सुधरने का प्रयास करिए। दूसरों को सुधारेंगे तो आप बर्बाद जाओगे। खुद सुधर लो, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर लो, अपने परिवार की कमियों को दूर कर लो। अगर हर व्यक्ति ये ठान ले तो पूरे समाज का सुधार हो सकता है, देश की उन्नति हो सकती है। हम खुद सबसे बड़े चोर हैं, डकैत हैं, तो हम क्या दूसरों को ज्ञान देंगे? और उस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं फैलेगा समाज में। जब हम अच्छे बनेंगे तभी उसका प्रकाश फैलेगा, और हम खुद दुष्ट हैं तो किसी की तरह से कुछ कर नहीं सकते। इसलिए समाज को चाहिए कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा।
और हम खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। खुद अच्छे बने रहेंगे तभी हम दूसरे को सुधार सकते हैं, तभी हमारी बातों का दूसरों के जीवन पे असर पड़ेगा, नहीं तो असर कुछ पड़ने वाला नहीं है। और कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म से बढ़ के इस धरा पे कुछ है नहीं। अगर कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है, मैं कदे कर्मणे वाधिकस्ते मा फलेषु कदाचनम, जो व्यक्ति कर्म करता है मैं उसके आगे अपने होने मतलब सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो कर्म करते रहिए, कर्म से ही सब कुछ मिलने वाला है। जब आपको 50% खुद कर्म करते हो तो 50% भगवान आपका सहयोग कर देते हैं कि जाओ आप बढ़ जाओ। और शुरुआती दिनों में आपको जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाते हो वैसे वैसे बढ़ते जाते हो। केवल एक लक्ष्य बना लो, एक दृष्टिकोण बना लो कि हमें इस पथ पे जाना है, यहाँ जाना है, और एक ध्यान केंद्रित करते हुए उस कार्य को करते जाओ, निरंतर करते जाओ, निरंतर करते जाओ, और आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मेरा वादा है आपसे। और किसी चीज़ में ना पड़िए, कोई आपको मार नहीं सकता है। जैसे कर्म करोगे वैसे आप फल पाओगे। अगर आप लोगों को प्यार बांटते हो, स्नेह बांटते हो, लोगों का हित करने वाले हो, लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने वाले हो, तो भगवान आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे, सुखमय बना देंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। और जीवन में कोई किसी को मार नहीं सकता है। जब किसी को आप अपने भाई को मारोगे तो आप भी पीटे जाओगे, ठीक है ना। आप किसी समाज में आपके पड़ोसी को दुख देते हो, दर्द देते हो, उसके अत्याचार करते हो, तो जब उसके बच्चे होंगे आपको भी काटेंगे, तूरेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। जब उस परिवार को, अगर गरीब है उसको आप बढ़ा रहे हो ताकि वो उन्नति करे, तो वो भी आपको उन्नत करेगा। भगवान वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा आपके जीवन में करेगा। मैं तो बहुत सारा चीज़ों समाज में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने मेरे साथ भी मैं लोगों का हित करता हूँ, लोग भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि लोग मेरा हित करते हैं। तो ऐसे है कि कर भला तो हो भला, जैसे करोगे वैसे पाओगे। और ईश्वर सब कुछ देख रहा है, अपने आपके कर्मों की सज़ा आपको देता है। और देश की उन्नति में, समाज के उन्नति में, परिवार के उन्नति में कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।